After analyzing all the BPSC PYQs, including the latest one like Auditor General, Research Officer, or the APOs, and last 10 years BPSC PYQ पेपर, कुछ मैंने टॉपिक्स आपके लिए छाटे हैं। मुश्किल से 13-14 टॉपिक होंगे स्पोर्ट्स सेक्शन में, जहां से मेजोरिटी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो जब लास्ट मोमेंट में आपके पास समय कम है, तो हमें प्रायोरिटी बेसिस पर इन्हीं टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करके जाना चाहिए, ताकि आप ओवरलोडिंग से बच सके। क्योंकि आप जानते हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या अवार्ड्स हो, इतने ज़्यादा फैक्ट्स आपके बुकलेट में, मैगजीन में दिए हुए हैं कि इवन याद भी नहीं होते। तो भाई इसका साइंटिफिक तरीका यही है कि जो पीवाईक्यू में क्वेश्चंस आए हैं ना, तो जिस स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आए उसका पूरा मैंने फिल्टर आउट कर दिया। फिर आप उन्हीं स्पोर्ट्स को याद करिए, रिवाइज करिए, वहां से क्वेश्चंस लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो टेक अ स्मार्ट डिसीजन एट द राइट टाइम। वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं मैं अभी चर्चा करने वाला हूं एक एक करके, और इसमें आप देखेंगे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। तो वैसे भी 6-7 टॉपिक्स आपके घट जाएंगे, तो नेट आपको 12 टॉपिक्स या 11 टॉपिक्स ही तैयार करना पड़ेगा। है ना फतेह की बात? तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है आपका कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, जो कि ये जुलाई अगस्त में हो रहा है। तो इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर हो रहा है। तो इसको मैंने मेंशन कर दिया, ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूके में, प्लीज रिमेंबर। उसी प्रकार से एशियन गेम 2026 ये आपका सितंबर अक्टूबर 2026 में होगा। तो यहाँ पर आप क्या याद रखेंगे कि कहाँ हो रहा है? नगोया, जापान में, राइट। फिर आप देखो, ओलंपिक्स समर, ओलंपिक्स विंटर और पारा ओलंपिक्स ये हर 4 साल में होता है। तो 2024 में हुआ था, काफी पुराना डेटा हो गया है, इसलिए याद करने की जरूरत नहीं। तो इससे जो क्वेश्चन बन सकता है कि भाई 2028 का ओलंपिक कहाँ होगा, और तीनों जो है वो तीनों एक ही जगह होने वाला है, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, यूएसए में। तो ये याद रखिएगा। इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा कि 2032 में ये जो ओलंपिक्स है वो कहाँ होंगे। तो आप बताओ, हुआ ना आसान? नाउ छठे टॉपिक की तरफ चलते हैं। छठा है आपका टेनिस से रिलेटेड। अब ये देखिए, जो रिसेंट स्पोर्ट्स टेनिस में कंडक्ट हुए हैं, तो ये आपको करके जाना है। तो टेनिस में आपको पता है ओपन सीरीज आता है, जैसे यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन ओपन। यहीं से क्वेश्चंस पूछे हैं बार बार। तो इसमें आपको फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन पर ज्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि ये 2026 में ही हुआ था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूएस ओपन 2025 या विंबलडन 2025 का नहीं करके जाएंगे, इसका भी करना है। और इसमें आप ध्यान देंगे मेल और फीमेल दोनों का करना है, राइट। तो कोई भी स्पोर्ट्स हो जहां पर मेल और फीमेल का दोनों वर्जन हो, तो वो याद करना है, छोड़ के नहीं जाना है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट डेविस कप ये भी करके जाएं। और जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम में बताया था कि बीपीएससी अब स्पोर्ट्स में सिर्फ ये नहीं पूछती है कि कौन जीता, अब ये भी पूछती है कि आप बताओ कि कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन किस स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है, नंबर 1, और कौन सा स्पोर्ट किस गेम से जुड़ा हुआ है, नंबर 2। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन आएगा आपका कि भाई डेविस कप या फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन ये किससे जुड़ा हुआ है, बी अवेयर कि टेनिस से जुड़ा हुआ है, राइट। ऑडिटर में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। तो टॉपिक नंबर 6 क्लियर। अब आते हैं क्रिकेट में। तो वैसे क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा हम लोग रुचि रखते हैं, बट आप देखें तो बीपीएससी क्रिकेट में उतना ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं जाती है। तो कुछ जो फिल्टर आउट मैंने किया है टॉपिक्स, वो इस प्रकार से हैं, लाइक एशिया कप 2025 अच्छे से करिएगा। और क्रिकेट में खास क्वेश्चन जो होता है वो है रिटायरमेंट के ऊपर, कि भाई कोई अगर क्रिकेटर रिटायर हो रहे हैं, वो न्यूज़ में है, तो उनके अचीवमेंट्स पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ भाई कितना सेंचुरी मारा, फास्टेस्ट सेंचुरी मारने वाला था कौन था, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ इनके अचीवमेंट्स याद रखिएगा, या फिर ये किस टीम से खेलते थे, इस टाइप के भी क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। फिर आते हैं आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025। हालांकि आप देखो ये बहुत पुराना है, मार्च 2025 का है, तो आप ना भी याद करके जाएं तो भी चलेगा, ये आप पर निर्भर करता है। देन कमिंग टू विजडन लीडिंग क्रिकेटर 2025, तो इसका एक नाम ही याद रखना है, मिशेल स्टार्क। ये नाम याद रख ले, आपका हो जाएगा। देन कमिंग टू आईसीसी वनडे ऑफ द ईयर, तो मैंने इसका नेट सर्च किया तो 2024 का ही डेटा उपलब्ध है। तो 2024 का याद कर सकते हो, अदरवाइज आप इग्नोर कर सकते हो। हालांकि मैं सजेस्ट करूंगा कि आप याद ही कर लो, और इसमें दोनों आते हैं, मेल भी आते हैं और फीमेल भी आते हैं, राइट। फिर एक जो इंपॉर्टेंट इमर्जिंग अवार्ड्स
काफी ज्यादा चर्चा में रहता है, वो है बीसीसीआई नमन अवार्ड 2026। इसके अंतर्गत जो अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है वो मैंने आपको मेंशन कर दिया है, लाइक बीसीसीआई बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मेल में, एज वेल एज बीसीसीआई बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर फीमेल में। तो यहां से क्वेश्चन आया है, लेकिन बीसीसीआई नमन अवार्ड में और भी सब कैटेगराइज पर अवार्ड मिलते हैं, तो इसको कर लेना है अच्छे से, राइट। यहीं पर आपको नहीं रुकना है, ओके। देन कमिंग टू विजय हजारे ट्रॉफी 2026 क्रिकेट से एसोसिएटेड है, प्लीज रिमेंबर लेटेस्ट स्पोर्ट है। देन आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। फिर इसी में आईसीसी वुमेन्स 2026, ये आप देखो 12 जून से 5 जुलाई तक हुआ, मतलब पेपर हमारा सेट भी हो गया होगा। तो इसमें आपको ज्यादा फैक्ट्स याद नहीं रखने हैं, बस यही याद रखिए कि कहां पर हुआ था, इंग्लैंड और वेल्स में, ओके। कमिंग टू टॉपिक नंबर 8, फुटबॉल में आते हैं। तो फुटबॉल में जो जनरली क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा वो है फीफा वर्ल्ड कप। लेकिन भाई साहब फीफा वर्ल्ड कप तो 2022 में हुआ था, तो 2022 का डाटा काफी पुराना है, तो 2026 में होगा, 4 साल में, 4 साल में होता है। तो 4 साल में होता है तो ठीक है, लेकिन अब ये ऑन गोइंग है, मतलब इसको भी आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि अभी फाइनल रिजल्ट तो आया ही नहीं। तो इसमें बस ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ हो रहा है, कनाडा, मैक्सिको और यूएसए, 3 कंट्री में हो रहे हैं। देन कमिंग टू द AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर, तो ये शायद 2025 का अवेलेबल है, तो 2025 का याद रखिएगा आप, ठीक है। देन कमिंग टू डुरंड कप 2025 एंड संतोष ट्रॉफी 2026, इसको भी तैयार कर लेना है। देन चेस में आते हैं, तो चेस में 2 कैटेगरीज के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक तो ये है कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप फीमेल में कौन जीता है, मेल में कौन जीता है। उसके बाद दूसरा है आपका वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप, ठीक है। तो ये 2 कैटेगरीज हैं जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन कमिंग टू टॉपिक नंबर 9, एथलेटिक्स में। एथलेटिक्स में 2 टाइप के क्वेश्चंस, एक है आपका 40th जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो 2025 में हुआ था, तो आप याद रखिएगा कि इसमें विनर कौन है एंड रिलेटेड फैक्ट्स। फिर 2026 में भी होने वाला है चेन्नई में, तमिलनाडु में, तो अभी रिजल्ट नहीं आया है, ना ही अभी हुआ है, तो इसका भी टेंशन आपको नहीं लेना है, दैट्स वाई 2025 का याद करना है इसमें, राइट। फिर कमिंग टू 24th नेशनल जूनियर अंडर 20 एथलीट्स फेडरेशन कंपटीशन 2026, तो ये करके जाना है, राइट। एंड वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप तीरंदाजी जिसको कहते हैं 2025, तो ये हो चुका है, तो इसे भी कवर करिएगा, यहां से क्वेश्चंस पूछे हैं। नाउ कमिंग टू टॉपिक नंबर 10, शूटिंग। शूटिंग में मोस्टली आपका जो वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप है वो क्वेश्चन पूछा गया है। 2025 का प्रिपेयर करके जाइए, 2026 अभी होने वाला है दोहा कतर में, तो मैंने मेंशन कर दिया क्योंकि हो सकता है आपका लोकेशन पूछ ले कहाँ होगा, राइट। फिर अगेन ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 प्रिपेयर करके जाना है, और 2026 अभी जून में खत्म हुआ है, तो मेरे ख्याल से पेपर सेट हो चुका होगा तब तक। हालांकि एक बार आप ऊपर ऊपर से देख सकते हैं विनर के बारे में, और ये हुआ था आपका सुहुल जर्मनी में, राइट। देन कमिंग टू अदर इंपॉर्टेंट गेम लाइक खेलो इंडिया गेम, और यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आजकल ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो इसमें आपको क्या कवर करना है, ट्राइबल गेम्स 2026, मतलब खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026, ये तो करके जाना है। उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स, फिर खेलो इंडिया विंटर गेम्स, देन खेलो इंडिया बीच गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, एंड देन द लास्ट वन खेलो इंडिया पारा गेम। लेकिन ये 2025 के मार्च में हुआ था, तो काफी पुराना है, आप चाहो तो इसे इग्नोर कर सकते हो, राइट। देन कमिंग टू टॉपिक नंबर 12 जो कि बैडमिंटन से एसोसिएटेड है, तो बैडमिंटन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। तो पहला है आपका एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026, ये लेटेस्ट वाला है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। देन कमिंग टू यूएनएक्स, राइट। तो यूएनएक्स के अंतर्गत कुछ स्पोर्ट्स आते हैं लाइक ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन 2026, ये करके जाना है। फिर इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 जिसको सनराइज इंडिया ओपन 2026 के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी कर लीजिएगा। उसके बाद उबर कप है, थॉमस कप है, ये आपका 2026 का लेटेस्ट कंडक्ट हुआ है, तो प्लीज डू रिमेंबर, और ये बैडमिंटन से एसोसिएटेड है, ये तो याद रखना ही है। देन कमिंग टू टॉपिक नंबर 13, रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट्स वाले पर्सनालिटी, मतलब यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, लाइक अगर चेस में कोई इंडियन चेस रिकॉर्ड बनाया है, या फिर क्रिकेट में हाईएस्ट रन बनाया है, फास्टेस्ट सेंचुरी बनाया है, या सबसे ज़्यादा विकेट टेक किया है, तो चाहे वो स्पोर्ट्स में कुछ, मतलब चाहे वो क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाए, या फिर फुटबॉल में, या फिर आपके टेनिस में, राइट।
तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट याद रखिएगा। अगर इंडियन कोई है तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है, राइट। कमिंग टू टॉपिक नंबर 14, रेस्टलिंग में। तो रेस्टलिंग में आपके अंडर 23 वर्ल्ड रेस्टलिंग 2025 पहला प्रायोरिटी यही, क्योंकि काफ़ी लेटेस्ट में यही कंडक्ट किया गया था। फिर अंडर 20 वर्ल्ड रेस्टलिंग 2025 ये प्रायोरिटी 2, देन अंडर 17 प्रायोरिटी 3, राइट। फिर टॉपिक नंबर 15 मैंने आपको बता दिया है कि जो स्पोर्ट्स है वो कौन से गेम से जुड़ा हुआ है। एक तो ये ट्रेंड बना है, दूसरा है स्पोर्ट्स पर्सन वो कौन से स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन का ट्रेंड बन रहा है। So, after covering this topic, we move to the next। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इन स्पोर्ट्स के सेक्शन में। तो आप सबसे पहले ये देखो कि कितना बर्डन आपका कम हो गया होगा। ऊपर के जो 5-6 टॉपिक्स है उसमें तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, और उसके बाद भी मैंने कुछ टॉपिक्स बताए हैं जिसके इवेंट्स अभी हो रहे हैं या फ्यूचर में होंगे, तो वो भी आपको नहीं ज़्यादा उसमें पढ़ना है, ठीक है। तो ट्रस्ट दी बीपीएससी पीवाईक्यू, उसी ट्रेंड पर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। मैंने ये अच्छे से एनालाइज करके आपके सामने रखा है। नाउ कमिंग टू द सेकंड टॉपिक, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो देखिए क्या क्वेश्चन आ रहा है। तो एक तो ये है कि होस्ट पूछा जा रहा है कि भाई किस देश में ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, और इंडियन के रेस्पेक्ट में, इंडियन के परिप्रेक्ष्य में जो कैप्टन है पार्टिकुलर स्पोर्ट्स का वो कौन है, वो भी ध्यान रखिए। फिर मेडल्स टैली में नंबर 1 कौन है, और इंडिया का क्या रैंक है, इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं, गोल्ड कितना जीता, सिल्वर कितना जीता, ब्रोंज कितना जीता, और जो गोल्ड जीते हैं या सिल्वर जीते हैं तो उनके नाम क्या है। और अब तो थोड़ा सा बीपीएससी डेप्थ में जा रही है, ब्रोंज वाला भी पूछ लेती है, बट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर ज़्यादा ब्रॉन्ज के नाम हैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो, गोल्ड और सिल्वर पर ज़्यादा फोकस रखिएगा, राइट। फिर स्पोर्ट्स एसोसिएटेड, ये मैंने आपको बताया। देन कैटेगरी भी पूछा जा रहा है, लाइक आप देखो तो शूटिंग में 10 मीटर में जीता है, या फिर 20 मीटर वाले में जीता है, या फिर वेट लिफ्टिंग में देखे तो 50 केजी में जीता है, या फिर 65 केजी में जीता है, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। तो थोड़ा बारीकी से डिटेल याद रखिएगा इन सब कैटेगरीज और इन सब स्पोर्ट्स के टॉपिक्स का स्पेसिफिकली, राइट। और हाँ, चूँकि बिहार का एग्ज़ाम है, तो जो भी मैंने स्पोर्ट्स के बारे में बताया है, तो उसमें अगर बिहार के कोई पर्सनैलिटी का नाम आ रहा है, तो उसको नहीं छोड़ना है। जैसे उदाहरण मैं देता हूँ, वैभव सूर्यवंशी, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स में उनका क्रिकेट के क्षेत्र में नाम आ रहा है, विभिन्न अवार्ड्स के लिए, राइट। तो विभिन्न गेम में वो जो मेडल जीत रहे हैं, तो प्लीज़ रिमेंबर वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बनेंगे, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज़ योर, कि अगला गेम कौन-सा, मतलब कब होगा और कहाँ पर होगा, राइट। तो जैसे आप देखो, ओलंपिक की बात कर ले तो ओलंपिक 2028 में होने वाला है, तो 2032 में कहाँ होगा, कम से कम 1-2 आगे का याद रखेंगे। एशिया गेम्स वो अगर 2026 में होने वाला है तो अगला कहाँ पर होगा, ठीक है। मोस्टली लोकेशन पूछे जाते हैं। तो ये पूरा आपका जो टॉपिक्स है वो मैंने फ़िल्टर आउट करके बता दिया है। होप कि इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगा और आप इसी पैटर्न पर अपना रिवीजन को मज़बूत कर सकते हैं। और हाँ, अगर टाइम मिले तो आप अदर मिसलेनियस टॉपिक को देख सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रायोरिटी यही रहे, इसी पर ज़्यादा फोकस रहे। तो थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट अगेन फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।